बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे सियासी सूरत हाल पर और मुल्क में जो आम आवाम के साथ एक खिलवाड़ किया जाता है मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से, और उनके मंशूर में जो चीज़ें शामिल होती हैं उनका दिलासा देकर आम आवाम को फिसलाया जाता है। कभी रोटी कपड़ा मकान की सूरत में आवाम को दिलासा दिया जाता है, कहीं नए घर बनाने की सूरतों में, कहीं बहुत ज्यादा नौकरियां देने की सूरत में। और खास तौर पर हम बात करेंगे जो आज पंजाब असम्बली में इस टाइम सूरत हाल है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो वजीर आला पंजाब बन चुकी हैं, और जो पंजाब असम्बली के हालात चल रहे हैं उस पर भी बात करेंगे और मुल्क की सियासत की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। गुज़िश्ता बहुत सारी पार्टीज मंजरेआम पर आई और इलेक्शन में जिन्होंने हिस्सा भी लिया, लेकिन इलेक्शन का अख्ताम हो चुका और एक नई गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पे हुक्मरान बन चुकी है। इन सारे मामलात पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे आज गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल रिटायर अकबर भट्ट साहब। हम इनसे बात करेंगे और ये आम आदमी पार्टी के चेयरमैन भी हैं। हम इनसे आज बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कि इनका मंशूर क्या है, क्या ये भी वही चीजें, ये भी वही लाहे अमल जो है वो आम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं जो पहले बहुत सारी जमातें जो है PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और दूसरी मुख्तलिफ जमातें जो है वो आवाम तक पहुंचाती रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा आपका मशकूर हूँ जी, आपका और आपके चैनल का, कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूँ और जो भी मौजूदा सूरत हाल है इसके बारे में मैं अपनी राय आपकी वसातत से लोगों तक पहुंचाऊं। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। जी बिल्कुल, मेहरबानी। अच्छा भट्ट साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताएं व्यूअर्स को कि आपने कब सियासत का आगाज किया और आपकी पार्टी का मंशूर क्या है और आप सियासी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? मैं जी सियासत का आगाज मैं फौज में था। मैं फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुआ, तो एक 2 साल का पीरियड होता है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कि वो अगर सियासत में हिस्सा लेना चाहता है तो 2 साल बाद ले सकता है। तो मैंने 2 साल के बाद सियासत शुरू की और मेरा नजरिया सियासत में आने का एक बड़ा इनकलाबी नजरिया है। इनकलाबी नजरिया विद लॉजिक, विद बैलेंस अप्रोच। ऐसा नहीं है कि ऐसा इनकलाबी नजरिया है कि बंदों को समुद्र में फेंक दो और करप्शन इस तरह खत्म कर दो और ब्लॉक कर दो। बैलेंस सोच के साथ मैं जब टीवी देखता था तो मुझे बड़ा मेरा खून जोश मारता था। ये मैं देखता था बड़े बड़े सियासी लोग जो हैं टीवी पे आके बड़ा बड़ा झूठ बोलते थे। प्रैक्टिकली गली मोहल्लों में डिस्पोंडेंसी थी, इंस्पायरेशन नहीं है। आजकल भी आप देखें हमारी सोसाइटी के अंदर कोई रोल मॉडल नहीं है, इंस्पायरेशन नहीं है। तो मुझे एक मेरे अंदर एक तड़प और जज्बा था कि मैं इस मैदान में, फौज का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनका सिस्टम तो शायद पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद इदारा है कि जिसमें 100% मेरिट है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, इसमें आने का तरीकाकार 100% मेरिट पे है, इसमें तरक्की का तरीकाकार 100% मेरिट पे है। लेकिन हमारे सियासी जो इदारे हैं या दूसरे जो पब्लिक रिलेटेड इदारे हैं उनमें बड़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो ये सोच रखते हुए मैं सियासत में आया। मैंने पहला इलेक्शन जो है वो मैंने सोचा कि बुनियादी जमहूरियत होती है, जिस तरह बुनियादी जमहूरियत से शुरू किया जाए। तो मैंने लोकल बॉडीज का कैंटोनमेंट बोर्ड कैंट एरिया में होता है उसका इलेक्शन लड़ा। मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और लाहौर की 24 सीटें थी, 24 में से मैं वाहिद इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता। उसकी वजह लोगों की इज्जत, लोगों के साथ इंटरेक्शन, लोगों के काम, ये उसकी वजह थी। उसके बाद 2 साल हुए, अभी सूबाई असेंबली का इलेक्शन आ गया, तो मैंने सोचा कि ये इलेक्शन लड़ता हूं ताकि मैं सीख सकूं कि ये इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। तो मैं इलेक्शन में हिस्सा लिया, मुझे 1089 वोट्स मिले इसमें, और मैंने पूरे का पूरा अल्ट्रासाउंड कर लिया कि जी ये इसमें इस सिस्टम में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या इसमें बेहतरी आनी चाहिए। तो ये मेरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव था जी सियासत में आने का। और जो मंशूर आपने कहा, मैं बेसिकली जी इस तरह है, मैं पाकिस्तान के तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को ये बताना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर जो एक अवामी नुमाइंदा होता है या हमारी जो सियासत है इसमें सादगी होनी चाहिए। इसमें सादगी होगी तो लोगों में एक अट्रैक्शन पैदा होगी। अभी क्या है
ابھی اس میں جاگیردار ہیں, اس میں بڑے لوگ ہیں, اس میں مڈل کلاس لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں, جیسے انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ جی بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, گھر بنائیں گے, وہ کریں گے, بجلی فری کریں گے, فلاں کریں گے. ہم اس کے ساتھ نہیں ملیں گے, اس کے ساتھ بالکل نہیں ملیں گے. ابھی تو میڈیا آپ کا بڑا وائبرنٹ ہے جی, تو آپ تو فوراً ٹھک کر کے ریورس کر کے بتا دیتے ہیں. تو یو ٹرن نہیں لینا چاہیے. میں نے جتنی بھی میری تھوڑی سی پولیٹیکل لائف ہے, الحمدللہ میں نے ابھی تک یو ٹرن نہیں لیا. اور آپ دیکھیے گا, یہ تو اللہ کو اگر منظور ہوگا تو میں پاکستان کے عام آدمی کو آگے لے کے آؤں گا, مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے لے کے آؤں گا. اور وہ مڈل کلاس کے لوگ کیسے آگے آئیں گے, کیسے پیسے کے بغیر الیکشن لڑا جائے گا, یہ میری بیسیکلی پولیٹیکل ایفرٹ ہوگی. ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کسی طریقے سے وہ کرے. جی کیان صاحب, آپ یہ چیزیں تھوڑی سی اس طریقے سے کنفلکٹ کر رہی ہیں کہ یہ آپ کا منشور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملتا جلتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ آپ نے پہلا الیکشن بھی پی ٹی آئی سے لڑا اور اس کے بعد ابھی آپ کو 5 سال ہوئے ہیں سیاست میں, تو یہی وہ ایک منشور نظر آ رہا ہے کہ عام عوام کو آگے لے کے آئیں گے, ینگ جنریشن کو آگے لے کے آئیں گے, وڈیرا سسٹم ختم کریں گے, جاگیردارانہ نظام ختم کر دیں گے. لیکن عام آدمی کس طریقے سے اس سیاست میں آئے گا, کس طریقے سے خدمت کرے گا اور کس طریقے سے جو ہے وہ اسمبلی میں آ سکے گا؟ تھینک یو ویری مچ جی. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو الیکشن لڑا ہے وہ میں نے انڈیپینڈنٹ لڑا ہے. نہیں, اس سے پہلے جب آپ نے آغاز کیا جی آغاز, یس آغاز, میں تو پی ٹی آئی سے اسٹارٹ ہوئی. میں نے جب سیاست شروع کی نا جی تو میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا, پھر الیکشن میں نے آزاد لڑا. آپ ظاہر ہے آپ پولیٹیکل پارٹی میں جاتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, آپ کو بہت ساری کمزوریوں کا پتہ چلتا ہے, بہت ساری اچھائیوں کا پتہ چلتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کا یہی منشور تھا اور میں ذاتی طور پر عمران خان کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر پاکستان میں پسند کرتا ہوں. میں اگر سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بہتر پولیٹیکل لیڈر ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس. ابھی دیکھیں امپلیمنٹیشن منشور پہ نہیں ہوئی, یہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ عوام کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہوئی یا نہیں ہوئی. میری جو سوچ ہے, میں نے جو عام آدمی کے نام سے پارٹی میں نے بنائی ہے الحمدللہ, میری سوچ یہ ہے کہ عام آدمی کو میں آگے لاؤں, عام آدمی کو ایسے مواقع ملیں کہ وہ جو الیکشن لڑنا چاہے وہ لڑ سکے. ابھی اس میں کیا ہے, اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ایک میکانزم پورا ہوتا ہے. یہ تو دیکھیں جی بات آگے چلے گی, لوگوں کے دل میں آئے گا, لوگ میرے ساتھ ملیں گے, ایک فرد سے قافلہ بنے گا, پھر وہ آگے چلتا جائے گا, لوگ موقع دیں گے, اگر موقع ملا تو کیا ہم ویسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ تو ساری بات کی باتیں ہیں. صاحب آپ کے ساتھ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ لوگ ملتے جائیں گے, کتنے لوگ ہیں, کتنی اسٹرینتھ ہے جو آپ کے ساتھ عام آدمی پارٹی کے ساتھ اب تک اٹیچ ہو چکی ہے, جو رجسٹرڈ ہے, ایک پوائنٹ. اور دوسرا مجھے فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو منشور تھا وہ آپ کے ساتھ ملتا جلتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا منشور سکسیسفل رہا, ان کی جتنی بھی اسٹرگل رہی ہے اور انہوں نے گورنمنٹ بھی کیا اور اس میں ساری چیزیں ڈلیور کرنے کا وعدہ بھی کیا, مطلب وہ اس کا اور آپ کا منشور, آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک پی ٹی آئی ڈلیور نہیں کر سکی؟ اس طرح ہے کہ میرا منشور اگر ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ منشور تو بہت ساری پارٹیوں کا ملتا جلتا ہے. ملنے سے مراد یہ کہ تقریباً 20-22 سال سے عمران خان صاحب اسی اسٹرگل پہ چلتے آ رہے تھے, اگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے گورنمنٹ پہ آنے کے باوجود اور بڑے بڑے ٹائکون بھی اپنے ساتھ ملانے کے باوجود اپنے ساتھ وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس منشور پر کہ عام آدمی کو آگے لے کے آئیں گے اور جاگیردارانہ اور وڈیرا سسٹم ختم کریں گے, وہ کامیاب نہیں ہو سکے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کس حد تک کامیاب کر سکیں گے؟ میری نظر میں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, مجھے بالکل بھی ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں میرے اندر میرے اللہ نے وہ کیپیبلٹی دی ہے کہ میں وہ کچھ کر سکتا ہوں انشاءاللہ. خان صاحب نے 3.5 سال جو پہلے حکومت کی, اس 3.5 سال میں ڈسپونڈنسی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیلیورنس عام آدمی کے لیول پہ نہیں تھی. بڑے لیول کے اوپر بزنس مین باتیں کرتے ہیں جی بزنس میں کچھ بہتری آئی تھی نہیں آئی تھی, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن گراس روٹ لیول پہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ عام آدمی کے لیے پرفارمنس میں کمزوری تھی, اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ پاپولرٹی بہت کمزور ہو گئی, بڑی نیچے چلی گئی. پنجاب کے اندر گورننس بالکل کمزور تھی, اور بھی جگہوں پہ کمزور تھی. پہلی گورنمنٹ تھی خان صاحب کی,
फिर मेरी नजर में मैं समझता हूं कि खान साहब की जो टीम है, टीम इंतहाई कमजोर थी। खान साहब खुद एक बड़े वर्सटाइल आदमी थे। टीम के मुतालिक क्या आप समझते कि शाह महमूद कुरैशी, अलीम खान, जहांगीर तरीन और जो उनके साथ करीबी दोस्त थे, जो उनके पुराने मंजे हुए सियासतदान थे, आपके नजदीक वो कमजोर थे? देखिए जी, मजे हुए सियासतदान तो मेरी नजर में 0/0 हैं जी। मेरी जो पॉलिटिकल एफर्ट बुनियादी तौर पर तो यही है, वो तो सारे जागीरदार हैं जी, सारे अमीर लोग हैं। अभी इन लोगों को क्या पता कि खिदमत खलक, ये तो पैसे के जोर पे सियासत में आते हैं ना जी। लोगों को पैसा बांटा, लोगों को पैसा दिया, लोगों के घरों में पैसे दिए, लोगों से शनाख्ती कार्ड ले लिए, लिटरेसी रेट कम है, तो इनकी तो मैं तो जरा भी इनसे इंस्पायर नहीं हूं जी। मैं तो बिल्कुल मुतमिन नहीं हूं। अगर मैं इनसे मुतमिन होता तो मैं किसी के साथ मिल जाता। अकेले एफर्ट करना, खुद मैदान में निकलना, खुद कोशिश करना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है जी, और मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे अंदर मेरे अल्लाह ने पॉलिटिकल पर्सन में, मैं लीडर का लफ्ज भी नहीं कहूंगा जी, क्योंकि ये भी मैं समझता हूं एक तकब्बर का लफ्ज है। एक पॉलिटिकल आदमी, एक सोशल आदमी, एक वो आदमी जो इदारों से काम ले सकता है, जो लोगों को साथ लेके चल सकता है, और जो इदारों में बेहतरी ला सकता है, इदारों में ऐसी इस्लाहात ला सकता है कि इदारों को लोगों के डोर स्टेप के ऊपर लेके जा सकता है। मैं समझता हूं मेरे अल्लाह ने मुझे वो तमाम विजन, सोच, कैपेबिलिटी दी है। 99 खूबियां मेरे अल्लाह ने मुझे वो दी हैं, जो कि आप अपने मुल्क की ये जो सियासी हालत है, इसको आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, लोगों को फख्र करा सकते हैं अपने। थोड़ा सा ये बता दें, आपके पास कोई ऐसा फाइनेंशियल शेड्यूल होगा, या आपके पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है, या मतलब वो क्या एक मैकेनिज्म है जो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोगों के काम करवाएंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे, या जो आपका मंशूर है वो किस तरीके से, अगर कोई आम आदमी इस आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनती है, तो वो किस तरीके से ग्रेजुअली जो है वो आप स्टेज पे जाना शुरू हो जाएगा? देखिए जी, मेरा जो बुनियादी मकसद है वो लोगों के छोटे छोटे काम जो है ना जी, मेरा जो मंशूर है, लोगों के छोटे छोटे काम उनके डोर स्टेप्स पे हों। अभी मौजूदा दौर में तो आप सारे व्यूअर्स सुन रहे होंगे ये बात। अभी तो आपने अगर एक छोटा सा काम है, आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होता है इदारों से, तो उसके लिए आपको कई जगहों पर रिश्वत देनी पड़ती है, और कई जगहों पे 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं अभी लोकल बॉडीज का मेंबर हूं जी, ये काम मैं खुद करता हूं, और मुझे पता है कि लोगों की कितनी मुश्किलात हैं, और इन मुश्किलात को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना किरदार अदा किया कि इन मुश्किलात को हल किया, और लोगों को डोर स्टेप के ऊपर इस तरह की छोटी छोटी सहूलियात जो है वो प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा पुलिस में इस्लाहात आप करें, पुलिस को इस तरह का बनाएं, पुलिस स्टेशन को इस तरह का बनाएं कि लोग जाएं और उनका काम भी हो, और वो लोग कहें कि जी हमें आधा घंटा इस पुलिस स्टेशन पे बैठना है, अच्छा माहौल है, अच्छी बातचीत है। मैंने पुलिस को भी कमांड किया है, पुलिस में मैं 3 साल रहा हूं। आप देखिए, हमारे मुल्क में पटवारियों से आप फर्ज लेने जाते हैं तो आपको बगैर पैसे के वो नहीं मिलता। आप वापडा के दफ्तरों में चले जाएं, लेस्को, इनके दफ्तरों की क्या हालत है। आप अगर आपको गैस के महकमे में कोई ये प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, ये मैं, आप और हम सब लोग फेस करते हैं। आप देखते हैं इनमें इंप्रूवमेंट नहीं है, इनमें बेहतरी नहीं है। साहब, अभी हमारे जो मरियम नवाज साहबा से पहले जो हमारे सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब थे, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में काफी इंप्रूवमेंट की, बहुत अच्छे लॉजेस बनाए, और बहुत अच्छी जो है वो थानों की भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की, और बहुत सारी और भी चीजों की डेवलपमेंट की? कि आप क्या समझते हैं कि इसी लाइन पे आप चलना चाहते हैं? अच्छा जी, बड़ा अच्छा पैटर्न ठीक है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप यकीन करें, मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने पुलिस स्टेशन देखे नए बने हुए, मैं आपको बता नहीं सकता। यही पैटर्न है, लेकिन अभी एक चीज हम बना देते हैं, उसकी मेंटेनेंस और उसको चलाना जो है ना, वो हम भूल जाते हैं। ये उसको हम नए सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा भी ये कह रही है कि हम 5 IT हाउस जो है वो बनाएंगे, और इतने लाख नौकरियां देंगे, और नए घर बनाएंगे, और सीएम पंजाब का वो हल्फ उठाते ही अगले दिन जो है वो जॉब पर आ गई। तो मतलब ये आप क्या समझते हैं कि ये चीजें नून लीग को थोड़ा सा, नून लीग का ग्राफ बेहतर करेगी? देखिए जी, बेसिकली तो ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं। अभी मरियम नवाज साहबा को क्या पता कि काम कैसे होता है, कैसे लिया जाता है, कैसे काम करते हैं, क्या उनके पास एक एक्सपीरियंस है? उनके पास तो सवाई है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं,
इसके अलावा तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस उनका नहीं अपना भी पॉलिटिकल कैरियर है, वो कैरियर है, लेकिन उनके पास कोई सियासत तो उनके ब्लड में है। जी जी बिल्कुल, सियासत ब्लड में है, लेकिन इन चीजों का उनको तजर्बा नहीं है। खैर ये एक मेरी अपनी जाती राय है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जो पुलिस स्टेशन जो नकवी साहब ने बनाए हैं, नकवी साहब ने वाकई बड़ी मेहनत की है। मैं कर्नल साहब एक छोटी सी हम ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आकर हम कर्नल साहब से इन्हीं बातों से आगाज करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा।